हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड। आज आपको मैं अपने छोटेपन की कुछ कहानी, रथ यात्रा का कुछ तो स्टोरी सुना रही हूँ। और इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं, बजने को है। और मुझे अचानक याद आ गई जब हम लोग छोटे थे और हर साल हम लोग गर्मी की छुट्टी में जाते थे वहाँ पर। पहले तो आपको गुड नाइट, आप लोग कैसे हो। और हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग हर साल 2 महीने के लिए, उस समय 2 महीने की छुट्टी होती थी हमारे टाइम पर स्कूल कॉलेजों से। तो स्कूल में उस समय तो हम स्कूल में पढ़ते थे। तो हम लोग जो थे तो हर साल जाते थे कलकत्ता में, क्योंकि हमारे सब रिलेशन कलकत्ता में ही थे उस समय। थे क्या, अब तो है नहीं कोई, सब कलकत्ता में ही थे। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था उस समय। और हम लोग जो थे वहाँ जाते थे तो हमारे इतने रिलेशन थे, मतलब सब रिलेशन कलकत्ता में थे। सब हम लोगों को, हम लोग पहले से हम लोग एग्ज़ाइटमेंट हम लोगों को इतना होता था कि हम कलकत्ता जाएंगे, सबसे मिलेंगे। हैं, सब मौसी मामा बुआ सब आ जाते थे हम लोग को लेने स्टेशन। ठीक है, एकदम से याद आ जाती है कभी कभी। और आज तो बहुत, आज रथ यात्रा है। हैं, आज जगन्नाथ बाबा का वो है, जन्मदिन है। तो आज तो बहुत ज़्यादा याद आ गया अचानक ही। तो इसलिए मैं 11:30 बजे ही आप लोगों के साथ वीडियो में बात कर रही हूँ। मैं सोने को जा रही थी तो फिर भी मैंने कहा कि चलो छोटा सा वीडियो बना दे और अपनी छोटे बचपन की कहानी आप लोगों को सुना दें, क्योंकि वो रथ यात्रा के बारे में ही है। और हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जाते थे तो सभी लोग थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। उनका आना जाना, और और वहाँ जाके जो हम लोग एंजॉय करते थे वो सब याद आ जाता है, अभी भी आता है। तो अब तो वो दिन रहा नहीं, तो सब चले गए भगवान के पास। ठीक है ना, अब कोई भी नहीं रहा। हमारी दीदी थी, वो भी 1.5 साल पहले चली गई, हमारी सबसे बड़ी दीदी। अब उनका बेटा रह गया, बेटी रह गई कलकत्ता में। वो लोग बहुत बुलाते हैं पर दीदी नहीं है तो अब जाने का मन भी नहीं करता है। और अंकल जी का भी अस्थमा का है ना, और उनको भी ज़्यादा जर्नी करने के लिए मना कर दिया डॉक्टर ने। और तो इसलिए हम तो कहीं भी नहीं जा पाते हैं। बस ये है, अपने सोसाइटी में घूमते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही हमारा बस अस्पताल तक ही हमारा आना जाना होता है। और आपको तो पता ही है दिल्ली में कितने दूर दूर से हॉस्पिटल हैं। तो यही बात है कि आज अचानक वीडियो देखकर याद आ गया। हम लोग भी छोटेपन में ऐसे रथ खींचते थे हमारे घर के पास से। हम नाना के यहाँ ठहरते थे उस समय। नानी तो थी नहीं, नानी तो छोटे, हम लोगों ने नानी को देखा भी नहीं, हमने अपनी दादी को देखा ही नहीं। ठीक है, तो बस नाना के साथ हम लोगों ने बहुत समय गुजारा। और हमारे नाना हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों को, सभी हमारी चारों बहनों को। और हमारी दीदी जो थी वो नाना के पास ही पली बड़ी, पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पर किया कलकत्ता में। तो दीदी तो उनके सबसे फेवरेट थे ही। तो हम लोगों को भी बहुत प्यार करते थे। हम लोग के यहाँ पर कभी कभी 6 महीना, कभी 1 साल आके रहते थे। तो उनके चले जाने पर हम लोग बहुत उदास हो जाते थे। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, पहले जैसा प्यार तो कभी आजकल मिलेगा ही नहीं। आजकल के बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है नाना नानी दादा दादी से। ठीक है ना, जब बड़े हो जाते हैं, छोटेपन में तो सभी प्यार करते हैं। जब जब मतलब अपने उसमें आ जाते हैं एज में, तब तो उनका दूसरा ही रूप होता है कुछ।
से जो कुछ भी हो, क्योंकि इस समय का क्या पता है, ये युग ऐसा ही है, तो जैसा भी हो वैसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खैर हमारे बच्चे तो हमारे तो हम लोगों ने तरह से शिक्षा दी है कि हमारे बच्चे भी ठीक है, हमारे नातिन, हमारे 2 नातिन भी हम दादा दादू को बहुत प्यार करते हैं, दीदा और दादू को बहुत प्यार करते हैं। और देखिए अभी तो कोई भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को आके छुट्टी के टाइम पर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब सैटरडे को उसकी छुट्टी होती है तो हम लोग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो करते हैं। देखिए कल आएगी हम लोग को हॉस्पिटल ले जाएगी। जैसे प्यार किया, जैसे उन लोगों को प्यार दिया तो वैसे वो लोग करते भी हैं। और एक तो बाहर रहती है तो वहीं से वीडियो कॉल करती है, और बहुत अच्छा लगता है उस समय जब इन लोगों से बात करते हैं। तो कहते हैं नहीं, माँ बाप के बच्चे जो हैं वही असली चीज़ है। माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, है ना। फिर उनके जो बच्चे हैं, नाती, हम लोग में तो नातिन कहते हैं, ठीक है, नाती नतनी, इन लोगों से बात करके तो और भी खुश हो जाते हैं। वो तो लड़की से भी ज़्यादा प्यारे होती हैं, है ना। और बस यही है कि अभी ना थोड़ी देर पहले मैं जगन्नाथ जी का वो रथ यात्रा देख रही थी, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करो। हम लोग उस समय 8th में पढ़ते थे, 7, 6, 7, 8, हम लोग ना हमेशा ही जाते थे 2 महीने की छुट्टी में। तो उसी समय जून के टाइम पर ये रथ यात्रा पड़ता है, तो हम लोगों को बहुत चांस मिला रथ खींचने का, ठीक है। और उस समय तो इतना पॉपुलेशन नहीं था, फिर भी हज़ार लोग रथ खींचते थे, और हम लोग भी बिल्कुल तैयार होते थे। फिर नाना जी हम लोगों के लिए रथ लाते थे, हैं, डबल स्टोरी का रथ लाते थे, कोई ट्रिपल स्टोरी का रथ लाते थे। नाना जी को हम लोग जैसे कहते थे वैसे ही लाते थे। फिर पूजा का सामान वामान सब लाते थे, हैं। हम लोग सब बहनें एक साथ बैठ के हम लोग रथ को सजाते थे, और उसमें रस्सी बांध के नाना जी रस्सी बांध देते थे, ठीक है। और हमारे साथ हमारे मामा भी रहते थे, और सॉरी और कर रहे हैं, नींद भी आ रही है आँखों में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फैन एसी के नीचे बैठकर भी, हम तो खैर एसी में नहीं रहते, हम कूलर में ही रहते हैं। हमें ना मतलब वो नहीं होती है, सहन नहीं होती है किसी का। तो कुछ भी हो फिर ना हम लोग ना ताकते रहते थे, हम लोग वेट करते रहते थे कि कब आएगा रथ, मतलब सभी बच्चे, रथ कब आएगा, रथ कब खींचेंगे। उस दिन भी एक फेस्टिवल जैसे ही हो जाता था घर में, और कब सजाएंगे। और जब रथ नाना जी लाते थे तो हम लोग इतने खुश होते थे, सब बच्चे अपने रथ की तैयारी में, कौन कितना अच्छी तरह सजाता है, कौन अच्छी तरह सजा के हम लोग ना फिर फुटपाथ में, बड़ा फुटपाथ होता था उस समय कलकत्ता में, उसमें क्योंकि बच्चे थे ना तो रास्ते में तो वैसे इतनी भीड़ होती थी, बड़े फुटपाथ में हम लोग वो चलाते थे, रथ को खींचते थे, मतलब अपना भी खींचते थे। और जैसे ही बड़ा रथ आता था तो भाग के हम लोग सब रथ खींचने चले जाते थे। रथ खींचना जो है ना बहुत भाग्यवान लोगों का काम है। रथ खींचने से एक तो पुण्य होता ही है, और खुशी होती है। और वैसे तो उड़ीसा का त्यौहार है ये, पर कलकत्ता में हम लोगों ने छोटेपन से देखा है, क्योंकि उड़ीसा और कलकत्ता ना पास ही है, और हम लोगों में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कलकत्ता के लोग तो हमेशा पूरी जाते हैं,
हम नहीं जा पाए, पता नहीं हमको शायद बुलाया नहीं जगन्नाथ बाबा ने। इतनी बार जाकर भी हम पूरी नहीं जा पाए। ठीक है। और अब तो सब मंदिर वंदिर सब जगह गए, लोकनाथ ब्रह्मचारी, तारकेश्वर बाबा सब जगह गए। वहाँ पर पता नहीं उन्होंने बुलाया नहीं होगा, तभी नहीं जा पाए। तो यही स्टोरी बताने के लिए आप लोगों से रात को शेयर कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है वो याद आप लोगों से बोल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि हमारे सामने सब हो रहा है। अभी भी वही याददाश्त रह गई है, वही मेमोरी है सब कुछ। अच्छा, अब रखते हैं। गुड नाइट। सब अच्छे रहो, खुश रहो, सावधान रहो। बाय।